81। तो हमारा आंसर क्या आ गया 81। तो अगर मतलब आपने कॉन्सेप्ट कर रखा है, ये आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो 1.5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। सभी को समझ में आ रहा है? कितने सेकंड का? 1.5। अब आगे क्वेश्चन करते हैं 69th। तो 69th, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 81a⁴ प्लस x माइनस 2a, कितने का डिफरेंस? 3 3 3। सभी को समझ में आ रहा है? 3 3 का डिफरेंस है कि गुणनखंडों में से एक है, मतलब गुणनखंडों में से एक वाला निकालना है। तो अब आपको पता है कि 81 क्या है? इसका फोर्थ पावर आई है। क्या ये फोर्थ पावर? तो ये किसके बराबर आता है? पहले और चौथे की गुणा जमा में डी का स्केयर, तो 9 का स्केयर, 9 का स्केयर हो जाएगा, क्योंकि हमने रूट नहीं लिया। फार्मूले में क्या था? रूट था। सभी को समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे स्केयर हो गया। जब हमने सोल्व करा ये एक्स का स्केयर -11ax और माइनस का 2ax सीधा करना आपने, तो कितना आ गया? -13ax। और इन दोनों की गुणा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 22a², और ये जुड़ जाएगा तो 31a², और इसका पूरे का स्केयर। सभी को समझ में आ रहा है? तो इसी का एक दे रखा है, कहाँ पर है? फर्स्ट। तो स्केयर आ गया, तो स्केयर का तो 2 बार लिखा जाएगा, ये दूसरी बार भी यही लिखा जाएगा। तो ये फैक्टर है, तो हो गया एक तरह से। समझ में आ गया? आसान क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, मतलब ठीक था, मतलब ज़्यादा कह नहीं सकते हम आसान था या ज़्यादा मुश्किल था। अगर कॉन्सेप्ट आता है तो क्वेश्चन होंगे आराम से। समझ में आ रहा है? अब एक चीज़ और थी, जैसे दिल्ली पुलिस का है, कांस्टेबल का पेपर था। कांस्टेबल जैसे कह सकते ग्रुप सी का ही तो था, मतलब इतने ज़्यादा मतलब हाई रैंक की तो कोई ऑफिसर का वो नहीं था। उसमें भी मैथ के जो क्वेश्चन थे वो घुमा के दे रखे थे। किसके कैसे दे रखे थे? घुमा के। सभी को समझ में आ रहा है? तो जैसे पहले ट्रेंड था ना कि 4 महीने तैयारी करी, 5 महीने तैयारी करी और सिलेक्शन हो जाएगा, तो वैसा ट्रेंड रहा नहीं अब। समझ में आ रहा है? क्योंकि पता है क्या चीज़ है, प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं रही नौकरियाँ। बस 2 मिनट का है। प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां नहीं रही। अब मैंने बहुत जगह ट्राई करा कि मतलब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के उसमें हो जाए या एजुकेटर के उसमें, तो एक्सपीरियंस मांग रही हैं। और वही बात है, एक्सपीरियंस लेके कहाँ से आए जब सभी तो एक्सपीरियंस छोटे तो छोटा, तनख्वाह 15,000 नहीं और एक्सपीरियंस 4 4 साल का मतलब तो तैयारी का टाइम है अपना, बढ़िया तरीका तैयारी करो। समझ में आया? किधर? अरे पता है क्या बात है, वही है कि कहीं ना कहीं काम काम चल जाएगा। अब देखो इसको कैसे क्या करना हमने, इन दोनों की गुणा जमा में डी का स्केयर। तो दोनों की गुणा करेंगे तो हमें, अब देखो सारे लास्ट वाले डिजिट बराबर हैं, तो 809 को कैसे लिख सकते हैं? तो 800 जमा में 9 और 812, तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी जमा में इसकी। समझ में आया? और फिर क्या बच जाएगा? एक एक जोड़ देंगे तो फिर ये आ जाएगा। समझ में आया? 812 को कैसे लिख सकते हैं? 2 जीरो तो ऐसे कैसे, 12 अट्ठे 96, तो 96, 8 8 64 आ गया। अब 9 की गुणा करो, 12 अट्ठे 12 निम्मा 108, तो ये क्या पे 12 निम्मे 108 और 9 अट्ठे 72, तो 173। समझ में आ गया? फिर जोड़ लेना, इतना तो आपको सभी को आता होगा। तो अब आगे करते हैं हम 61th क्वेश्चन। ये आया कैट में 2018 के में। गजब क्वेश्चन, मतलब गजब का ये मतलब नहीं है कि आप तो होगा नहीं, मतलब क्वेश्चन अच्छा है। तो अब देखते हैं, while multiplying three real numbers, Ashok took one of the numbers as 73 instead of 37, मतलब उसने 73 लिया 73 के बजाय। As a result, the product went up by 720। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज बताओ, ये बहुत ज़्यादा आने लग गया। पॉसिबल वैल्यूज बताओ इसकी, मतलब कुछ भी चीज़ दे में है और पॉसिबल वैल्यूज निकाल रही में है। बच्चा ने एडवांस निकालना मुश्किल हो रहा है, इसमें भी पॉसिबल वैल्यूज चाहिए उसको। सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ द अदर टू नंबर्स, क्योंकि पता है
सीरियस होके कह रहा हूँ, तैयारी मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। किसी भी एग्ज़ाम में देख लो आप, 3 वास्तविक संख्याओं को गुणा करते हुए अशोक ने 73 के बजाय मतलब 37 के बजाय 73 एक संख्या ली, नतीजा गुणनफल 720 अधिक आया। समझ में आया? मतलब जब उसने 73 ले ली ना और लेनी कितनी थी 37, तो उसका जो गुणनफल आया तो कितना आया 720 अधिक आया। तो फिर अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योग का न्यूनतम संभव मान बताइए। वर्गों के योग का न्यूनतम संभव मान बताइए। तो ये कैट 2018 में आया था, गजब क्वेश्चन लगा, मैंने इसलिए अपने सीट में ये कर दिया। तो अब देखो सोल्यूशन थोड़ा मैंने ज़्यादा ही अच्छा तरीके से बनाया है, क्योंकि पता है क्या, मैं जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं उसको ज़्यादा प्यार है उससे। लेट द अदर टू नंबर, मान लिया हमने एम एन एन, समझ में आया? तो ओरिजिनल प्रोडक्ट क्या आना था 37 एम एन, लेकिन न्यू प्रोडक्ट क्या आया 73 एम एन। डिफरेंस कितना है 720, एम एन कितना आएगा 20। ये चीज़ तो सबने कर दी होगी। आगे का है, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट जोड़ दिया एपी का। नंबर सिस्टम में ये एपी का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है एम का स्क्वायर जमा में एन का स्क्वायर अपन में 2, और जियोमेट्रिक मीन होता है एम एन। जियोमेट्रिक मीन क्या होता है एम एन। समझ में आ रहा है? तो अब देखो क्या था, जैसे अरिथमेटिक मीन क्या होता है एम प्लस में एन अपॉन में 2, जियोमेट्रिक मीन होता है रूट एम एन। समझ में आ गया? तो अब इसमें क्या गेम खेला इन्होंने कि इसमें स्केयर कर दिया दोनों तरफ। तो इसका स्केयर करेंगे, एम का स्केयर जमा में एन का स्केयर जमा में 2 एम एन अपॉन में 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एम एन। समझ में आ गया? वहाँ पे 4 एम एन हो गया। सभी को समझ में आ रहा है? और 2 एम एन यहाँ से गया तो कितना बच गया वहाँ पे 2 एम एन, कितना बच गया 2 एम एन, और 2 यहाँ पे भेज दिया उल्टा। समझ में आ गई ये चीज़? तो क्या हो गया, या आप मानो वहाँ पे 2 एम एन हो गया, कितना हो गया 2 एम एन। यहाँ पे क्या बच गया एम का स्केयर जमा में एन का स्केयर। एम एन कितना दे रखा है 20, देखो ये कितना निकाला था हमने 20, तो 20 गुणा में मतलब 20 गुणा में 2 40 आ गया। तो एम स्केयर जमा में एन स्केयर, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज होगी जो सम ऑफ स्केयर्स ऑफ अदर टू नंबर्स की, वो होगी हमारी 40। सभी को समझ में आ गई ये चीज़? अब आगे करते हैं हमें। तो फाइंड द अपोजिट अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ दीज। तो इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो सिखाता हूँ मैं एक बार, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे अप्रोक्स वैल्यूज निकालनी है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, रूट ए प्लस माइनस बी अपॉन 2 रूट ए। आपने इसका कोई मतलब नहीं है कहाँ से आया कैसे आया किसने करा कुछ, आपने बस इससे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। अब क्या फार्मूला है, रूट ए जमा प्लस माइनस बी अपॉन में 2 रूट ए। सभी को समझ में आ गया? तो रूट ए क्या होता है, बी का तो आपको पता लग जाएगा, ए क्या होता है। जैसे मान लिया हमने एक संख्या मानी रूट 61, तो इसके आसपास देखो पास में कौन सा स्केयर रूट पड़ता है, रूट 61 के आसपास में कौन सा परफेक्ट स्केयर है, तो 64 है। तो 61 कैसे बनता है 64 माइनस 1, तो जो परफेक्ट स्केयर है वो होगा ए, और जो परफेक्ट स्केयर नहीं होगा वो होगा बी, मतलब जो भी घटाया होगा, सभी को समझ में, जो भी घटाया होगा। तो रूट 64 माइनस 3 अपोन 2 गुणा में रूट ए, तो रूट ए तो कितना आ गया 8, तो 8 8 16, या फिर क्या आ गया 8 माइनस में 3/16। अब जब 16 से भाग देंगे तो यहाँ पे 30 हो गया जाएगा, तो 16 तब भाग देंगे तब 0.1875 आ जाएगा। तो लगभग 8 में से 1.78 घटाओगे तो हमारा 7.81 आ जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? तो हमारा आंसर क्या आ गया लगभग, पता है क्या चीज़ है। जैसे अब मैं कह दूँ रूट 2, तो रूट 2 की भी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, रूट 3 की भी वैल्यू फिक्स नहीं है, रूट 4 की वैल्यू फिक्स है, कितनी होती है 2। समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रही है ये चीज़?
अब 105 है, तो 105 के आसपास कौन सा है? तो एक तो है 100, एक है 121। 121 देखो कितनी दूर हो जाएगा 105 तक। तो हमने दूर वाला नहीं लेना, हमने उसके आस पास मतलब पास में शब्द जो पास में पड़ेगा वो परफेक्ट स्केयर लेना है। वो क्या लेना? परफेक्ट स्केयर। सभी को समझ में आ गई ये चीज़? तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको। तो परफेक्ट स्केयर वो लेना है। सभी को समझ में आ गया? तो परफेक्ट स्केयर देखो अब कैसे देंगे। हो जाना है कि हो गया इसमें? हाँ चलो चलो हो गया बड़ा का। चलो ठीक है। अब देखो अब कैसे है 105। तो 105 क्या है? 100 जमा में 5, 100 जमा में 5। सभी को समझ में आ रहा है क्या? 100 जमा में 5। अब 100 क्या हो गया? ए, और बी क्या हो गया? 5। तो वही है, इसी फार्मूले में रख दो। तो इसी में जैसे अगर प्लस हो रहा है तो प्लस लिखना है बीच में, अगर माइनस हो रहा है तो माइनस। तो 5 बटे में 2 गुणा में 10 तो कट जाएगा हमारा। तो कितना आ जाएगा? 1 बटे में 4 किसके बराबर होता है? 0.25। किसके बराबर होता है? 0.25। हमारे कितना आएगा? 10.25। कितना आएगा? 10.25। अब √61, तो √36 जमा में 5। अब 6 जमा में 5 बटे में 2, 2 √a था ना, तो √a कितना आ गया? या माखी भी अड़े दुखी कर जी है, देखो अब क्या कर सका है तो 2 गुणा में √a क्या है? 6, तो 12 आ गया। तो 6 गुणा में 0.42 कितना आएगा? 0.42। सभी को समझ में आ गया? तो अब आगे करते हैं। तो 1 मिनट। तो अब आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे। अगर इफ़ 3 की पावर 33 जमा में 3 की पावर 33, 3 की पावर 33 जमा में मतलब गुणा में 2 की पावर 33 जमा में 2 की पावर 33 6 की पावर x के बराबर है। तो वैल्यू बताओ x की। तो एक चीज़ देखो, 6 की पावर 33, 6 की पावर 33, 6 की पावर 33, तो ये 3 बार आ रही है। तो 3 गुणा में 3 की पावर 33 हो गया ना। जिससे मैं कह दूँ x जमा में x जमा में x जमा में x, तो कितने बार आ जाएगा? 3x। समझ में आ गया? आप इसको x मानो। तो इसी तरह यहाँ पे 2 आ गया, कितने बार? 2 की पावर 33। समझ में आ गया? 2 2 बार आ गया, 2 और 2 की पावर कितने हैं? 33। तो यहाँ पे क्या आ गया? 3 की पावर 34, क्योंकि आपने पता है कि जब बेस बराबर हो, गुणा हो रही हो, तो पावर ऐड हो जाएंगी। सभी को समझ में आ रहा है? तो 3 की पावर 34, 2 की पावर 34 किसके बराबर है? 6x। तो जब भी पावर बराबर हो, बेस अलग हो, तो दोनों की गुणा हो जाएगी और पावर बराबर आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो 6 की पावर 24 है, तो 6 की पावर 24 बराबर है 6 की पावर x। तो x किसके बराबर आ गया? 34। हाँ 34 किसके बराबर आ गया? 34। समझ में आ रहा है? अब आगे ये देखते हैं। तो थोड़े ही रह गए बस, अब तो 4 पेज। अब देखो, अगर 3x माइनस वाई 12 के बराबर है, तो रूट तो आपने फाइंड करना है 8 की पावर x अपॉन में 2 की पावर y। अब कैसे करेंगे इसमें? कुछ है अंदाजा? ना मास्टर जी, हमने तो कुछ नहीं अंदाजा। कैसे करेंगे इसमें मूर्खो? कैसे करेंगे? इसको उठाओ। हम 8 को कैसे लिखते हैं? 2 की पावर 3x, 2 की पावर 3x। 8 को कैसे लिखते? 2 की पावर 3 गुणा x की हो जाएगी इसकी। आप तो सिखा रखा है। अगर आपने ना आता तो आप पहले वाली वीडियो ज़रूर देखो, उसमें था सारा बेसिक। समझ में आया? तो 2 की पावर 3x अपोन में 2 की पावर y। तो हमारा क्या आएगा? 2 की पावर 3x माइनस में y। तो 3x माइनस वाई कितना दे रखा? 12। तो 2 की पावर 12 किसके बराबर आ गया? 4096। सभी को समझ में आ गया होगा? अब आगे देखते हैं। अगर ना इफ़ 8 की पावर 3x माइनस 5 अपॉन 1/32 के पावर 7 माइनस में 4x, तो आप x की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो आप? x की। सभी को समझ में आ रहा है? कैसे करेंगे इसको? तो इसको हम ऐसे करेंगे। हमने पता लग गया 8 और 2 की पावर ही होती है। तो 2 की पावर 3 होती है, 2 की पावर 5 होती है। समझ में आ गया? तो ये बता रखा है, अगर a की पावर b की पावर c है तो दोनों की गुणा ही हो जाती है। दोनों की क्या हो जाती है? गुणा। तो यहाँ पे क्या आ गया? 2 की पावर 9x माइनस 5, यहाँ पे क्या आ गया? 2 की पावर 35 माइनस में 20x। समझ में आ गया? तो अब
ये ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो -20 माइनस का 35। समझ में आ गया। बेस बराबर है, पावर भी बराबर होंगी, तो 11x बराबर क्या आ जाता है 20। तो x कितना आ गया 20/11। समझ में आ गया। तो देखो कितने छोटे से सोल्यूशन में आपने बता दिया। अरे इतना तो आपने लिखना भी नहीं है पेपर में। समझ में आया। तो अब आगे करते हैं हम शुरू क्वेश्चन नंबर। अब देखो 625 के पावर 2x, अब 25 के पावर 6 की पावर 1 की पावर 14 की पावर 8। तो आप वैल्यू बताओ x की। तो अब एक चीज़ आपने पता लगी, क्या चीज़, कि 1 की पावर कितनी भी दे लो रहना 1 का है। समझ में। जैसे कि नालायक आदमी है, कितनी भी शिक्षा दे लो रहना वो नालायक का है। तो इसी तरह 1 है, यो भी झंडू आदमी है, कहती इसने भी रहना नुए है। समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे, तो रहेगा नुए, रहने दे, हमारा की जा है। तो सब 25 के पावर 6। अब 25 और 625 ये कैसे बने हैं, तो 25 का अगर स्केयर कर दें तो 625 के पावर 3। अब ये दोनों बराबर आ जाएंगे क्योंकि बेस भी बराबर है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो जल्दी जल्दी कर देते हैं अब क्वेश्चन। x/y और ये y/x। तो क्या इसका उल्टा इधर है, तो अब क्या कर देंगे, अगर ये उल्टा कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा 17 और ये प्लस का हो जाएगा। तो 3a माइनस में 17 दोनों बराबर, a की वैल्यू क्या आ जाएगी -7। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है, x की पावर x√x किसके बराबर है, x√x बराबर x। तो x की वैल्यू बताओ, तो कैसे करेंगे। तो एक चीज़ देखो, x ये रूट एक्स ने किस तरह लिख सका 1/2 1/2। इसके ऊपर पावर क्या है 1, गुणा में है, दोनों जोड़े हो जाएंगे 3/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3/2। समझ में आया। 3/2x आ जाएगा, ये हमारा बराबर ऊपर आ जाएगा 3/2x। पावर बराबर है, बराबर हो जाएंगे, कट गया, ये कट गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/4। कितनी आ जाएगी 9/4, क्योंकि रूट x बराबर है 3/2। स्केयर कर देंगे 9/4। सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे करते हैं। अगर 3 के पावर x प्लस में y किसके बराबर है 81, और 81 की पावर x-3 किसके बराबर है 3। क्या कह रहा हूँ मैं, x की पावर x मतलब 81 की पावर x-y बराबर है 3। तो x गुणा में y निकाल दो, तो निकाल लो। कैसे करोगे, आपने पता लग गया कि ये सारे 3 की पावर में है। तो 81 क्या होता है 3 की पावर 4, x जमा में y कितना आ गया 4। अब ये आपको पता लग गया। अब इसको कैसे लिख सकते 3 को, तो ये 81 की पावर 1/4 ही होता है, हमने सीधा नुए कर दिया। तो x माइनस वाई कितना आ गया 1/4। तो अगर x निकालना है, दो चीज़ जोड़ में दे रखी है, दोनों घटा में, अगर बड़ी संख्या निकालनी है जोड़ का ना आधा कर दो, और छोटी तो घटा का ना आधा कर दो। सभी को समझ में आ गया। तो हमारा आंसर आ गया कितना, दोनों के गुणा क्या रखी थी ना, हाँ x गुणा में y, तो 255/64। टाइम हो लिया भाई, देख सकते हो आप, लगभग 10:30 हो रही है, और थोड़ा ड्यूटी पे भी जाना पड़ा है। तो अब देखो, इफ 3 की पावर a जमा में 3, 4 की पावर a जमा में 6, 25 की पावर a जमा में 1, 29 की पावर a माइनस 1 किसके बराबर है 4/15 की पावर 26। हमने निकालना है a जमा में 9। अब एक चीज़ देखो, क्या ये 3 की पावर है, ये 4 की पावर 2 की पावर में आ जाए, ये 5 की पावर में, आप वो निकाल लो। आपने सारी चेक करने की जरूरत नहीं, आपने बस एक चेक करना है। समझ में आ रहा है। अब इसमें चेक करना आसान कौन सा है, 2 वाला। समझ में आया। 3 वाले तो भी कर सका है, लेकिन उसमें झंझट ज़्यादा है, 2 वाले ना पकड़ा है। तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, जैसे 4 था ना, 2 की पावर 2, तो दोनों की गुणा हो जाएगी, 2 a जमा में 12 आ जाएगा। नीचे 2 की पावर 3 है, मतलब 8 कैसे बनता है 2 की पावर 3, तो 3a माइनस में 6। समझ में आ गया। किसके बराबर आ गया 2 की पावर 4,
क्योंकि 15 में थोड़ी ना 2 का कोई रोल है। 15 तो 3 गुणा 5 तक बना कर उसमें 2 का कोई है ही नहीं। तो आप ये थोड़ी ना हो कि आप 2 जैसे मतलब 12 है, 12 आप 5 तो थोड़ी ना बना दोगे। समझ में आ रही है? तो हमारा आंसर कितना आ गया? ए की पावर 16, मतलब ए किसके बराबर आ गया? 16। तो इसमें क्या दे रखा था? 9 जोड़ कर ना रूट करना था, तो कर दोगे आप। ये तो मुझे पूरा यकीन है। अब इसमें क्या दे रखा है? हाँ, 2 की पावर 3, 2/3 की पावर 3। अच्छा, ये इस तरह दे रखा है। तो माइनस था तो माइनस गया, पहले तो ये काट दो, फिर क्या गया? 3 तय 3 नहीं जाएगा। हाँ, इस 3 तय ये 3 2 कट जाएगा। अब आगे देखते हैं। अपने नोटा में देखा, तीनों की गुणा कर दो पहला तय, इसके बराबर आ जाएगी पावर की। हमारा 42x किसके बराबर आएगा? माइनस का 23 हमने निकालना की है। 2 माइनस में 42x, 2 माइनस है 42x, तो 42x किसके आ गया? -23। तो बस हम यहाँ पे रख देंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 5। समझ में आ गया? अगर एक्स वाई क्या है? नेचुरल नंबर है जिसमें एक्स जमा में वाई 2021 है, तो वैल्यू बताओ -1 के पावर एक्स जमा में -1 के पावर वाई। अगर एक्स वाई क्या है? नेचुरल नंबर है। तो कैसे करेंगे अब इसको? तो एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई 2021 बना कैसे? ओड में ओड जोड़ दोगे तो इवन आओगा। समझ में आ रहा है? इवन में इवन जोड़ दोगे इवन आएगा। जैसे 3 और 1, ओड में ओड जोड़ दिया 4 आ गया। 3 और 5 8। समझ में आ रहा है? तो ओड कैसे बनता है? ओड बनता है जब इवन में ओड जोड़ देते हैं। इवन में ओड हम तो पूछ ये नहीं रखा है मतलब कितना के जोड़ा, हमारा तो बस ये पूछ रखा है। और इसका आंसर आओगा 0। क्यों? अगर -1 की पावर इवन है तो वो हो जाएगा +1। अगर ओड है तो वो क्या हो जाएगा? -1। तो पॉजिटिव और नेगेटिव 0। समझ में आया? अब 11वां देखो। अगर ए बी सी डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर हैं जिसमें 2 की पावर ए, 2 की पावर बी, 2 की पावर सी, इन तीनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है? 64। तो 2A 2B 2C बताओ। तो आपको पता लग गया होगा क्या कि इन सब का जोड़ 2 की पावर A जमा में 2 की पावर B जमा में 2 की पावर C जमा में नहीं, 2 की पावर A जमा में B जमा में C, 2 की पावर 6, क्योंकि 64 कैसे बनता है? 2 की पावर 6 से। तो 6 कैसे बनता है? 1 2 3। समझ में आया? क्योंकि तीनों अलग थे, हम दो नहीं ले सकते। तो 2 4 8 कितना आ गया हमारा? 14। कितना आ गया? 14। सभी को समझ में आ गया? अब अगला करते बस आखिरी है क्वेश्चन, फिर इसके बाद एक आधी शॉर्ट बनाओगे और फिर अपना सो जाएंगे। ए की पावर n, 9 की पावर n, 3 की पावर 2, 3 की पावर n -n/2, ऊपर -2, माइनस की 27 की पावर n अपॉन 3 की पावर 3m गुणा में 2 की पावर 3 किसके बराबर आ गई? 1/729। तो आपने क्या निकालना है? m माइनस में n। सभी को समझ में आ रहा है? तो हम 3 की पावर 2n गुणा में 3 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर n, क्योंकि माइनस माइनस गया 2 तक 2 गया, 3 की पावर n -3 की पावर 3n, क्योंकि 27 बना कैसे? 3 की पावर 3 से, अपॉन 3 की पावर 3n गुणा में 2 की पावर 3 बराबर 1/729। 729 कैसे बना? तो वो बाद में देखेंगे हम। तो 3 की पावर 2 यहाँ पे क्या? 2n जमा में n क्या बन गया? 3n। समझ में आया? अब 3n को ले लेंगे तो 9 में दे गया 8, नीचे भी क्या है? 2 की पावर 3 8 कट गया। तो 2 की पावर मारता क्या रखा है? m-n। क्या क्या रखा है? m-n। तो हम उस पे ध्यान देंगे। 3 की पावर 1/3 की पावर 3 कॉमन ले लिया तो m-n बराबर 1/3 की पावर 6, क्योंकि 3 की पावर 6 किसके बराबर होता है? 729। देखो 3 का भी याद रखना अपना। 3 9 27 81 243 729। तो कितने नंबर पाया? ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा 729। फिर 21 27 65 61 19 683।
समझ में आ गया? अब नहीं आता करना याद। तो m माइनस एन किसके बराबर आ गया? 2, क्योंकि बेस बराबर है, पावर बराबर होगी। तो 3 इंटू में m माइनस एन किसके बराबर है? 6 के। तो 3 तक कट गया, कितना आ गया इनका डिफरेंस? 2। सभी को समझ में आ गया होगा। अब अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन है इसका, और मैं बता देता हूँ। मेरा नाम दीपक है। आपने अगर पहले भी चैनल देख रखा है तो आपको पता भी लग गया होगा। मैंने एक दूसरा चैनल बनाया, उस पर केवल शॉर्ट्स होती हैं अपलोड, उस पर शॉर्ट्स ही होंगी। जो मोस्ट ट्रेंडिंग, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट मतलब जो यूजफुल है, जिसको हमें थोड़े ही टाइम में आ जाएगा, वो मैं उस पर अपलोड करता हूँ। उसका भी हम अगले वीडियो में बता दूंगा मैं। तो अब ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है देखो, 2 की पावर ही कुछ है, 5 की पावर ही कुछ है, 3 की पावर ही कुछ है। समझ में आ रहा है? तो हमें एक्स वाई जेड निकालना है। तो अब इसमें क्या चीज़ आ गई, जैसे अगर ये 8 कैसे बनेगा? 2 की पावर 3, तो 3 गुणा हो जाएगी तो 24, 15, अरे 3 वाई हो जाएगा। और इसमें क्या है, 5 की पावर 2 होती है, तो 2 गुणा हो जाएगी तो 2 जेड। तो पहले एक बार इसको सोल्व कर देते हैं। ये पता है क्या, वही बात है, अगर मतलब उस पर बोर्ड पर समझाते तो थोड़ा अलग हो जाता। इसमें थोड़ा मतलब ज़्यादा लिखना पड़ता है कि बार बार लिखा नहीं जाएगा इससे। समझ में आ रहा है? ये स्टाइल इससे इतना लिखा नहीं जाता। अब देखो एक्स जमा में वाई जमा में जेड, अब ये यहाँ पे आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा? 4 वाई और माइनस का 24, और यहाँ पे माइनस का 26 जेड किसके बराबर आएगा? माइनस का 15। सभी को समझ में आ गया? अब देखो 4 वाई माइनस में 6 जेड किसके बराबर आ गया? 2 वाई जमा में 2 जेड, तो 2 जेड, तो यहाँ पे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8 जेड। समझ में आ रही है? माइनस का उस तरफ जाएगा प्लस का। और ये 2 वाई, वाई किसके बराबर आ गया? 4 जेड। समझ में आ गई ये चीज़? तीसरा देखो, अब तीसरा ये था ना, कहाँ पे गया? हाँ 3, अरे ये 9। तो 4 की पावर मतलब 4x माइनस 3 जेड किसके बराबर आ गया? 2x जमा में 2 जेड। समझ में आ गया ना? यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, क्योंकि 9 किसका 3 का स्केयर होता है। तो हमारा x किसके बराबर आ गया? 5z/2। तो z मैंने हमने निकाल ली, अब हम इसमें रख देंगे। तो हमारा z आ गया 2, y क्या आ जाएगा फिर? 8, और x कितना आ जाएगा फिर? 5। समझ में आ रहा है? तो हमने बस ये निकालना था, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 44। सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरा एक और लेटेस्ट जो एग्ज़ाम क्लियर हुआ वो ICR टेक्नीशियन का है। वैसे कुछ ज़्यादा खुशी है नहीं उसकी, क्योंकि वही बात है, उसमें टायर 1 था, और पिछले वाला जो एक बार पहले हुआ था तो उसमें क्या था, घपलाबाजी हुई थी, मतलब दिखती हुई घपलाबाजी थी उसमें। तो खुद मेरे से भी बहुत सारे जो और थे, जो मतलब साथ में रहने वाले थे, वो कह रहे थे कि लगवाना है कि, मतलब फिर मैं तो इसे चक्कर में पढ़ाई नहीं करता। मैं तो अपने मेहनत के रास्ते पे हूँ अपना। वही बात है, 2 साल ज़्यादा तैयारी कर लेंगे, कुछ ना कुछ सीख करने मिल जाएगा। और डिफ़िकल्टी तो ऐसे ही आती रहती है। तो मैंने तो मना कर दिया था। उसमें क्या हुआ था, फाइनलिस्ट आने के बाद सब कुछ कैंसिल करके और फिर दोबारा री एग्ज़ाम लिया, और री एग्ज़ाम लेने के बाद भी इतने महीने के बाद कितना रिज़ल्ट आया उसका। तो मुझे तो मतलब, और पेपर का लेवल देखो आप, तो गजब है। मतलब अगर आपने उसमें 70% भी क्वेश्चन बना रही है ना, तो आपका मैथ बहुत अच्छा है उसमें। और 10th का एग्ज़ाम है, CDS लेवल को मीट करता है वो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बस थोड़ी बात करनी थी तो इस कारण मैंने ये बता दिया।